नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर सकते हैं। बड़ी खबर है अब तक की। तो बिहार की आज की ताजा और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब शराबियों की खैर नहीं। शराब के नशे में जो भी पकड़े जाएंगे तो आधार नंबर उनका दर्ज किया जाएगा। यानी आधार नंबर के द्वारा अब सरकार शराबियों को सजा देने का काम करेगी। देखिए, अब तक कई ऐसे मामले होते थे कि दोबारा भी यदि कोई शराबी शराब के नशे में पकड़ा जाता था तो वे सजा से बच जाते थे, क्योंकि संबंधित अधिकारी को पता ही नहीं चल पाता था कि ये दूसरी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है या फिर पहली बार। लेकिन अब जो भी शराब के नशे में पकड़े जाएंगे, आधार कार्ड से उनका सारा डेटा लिंक किया जाएगा। यदि बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति यदि दूसरी बार पकड़े गए तो उन्हें सजा मिलना फिक्स है। देखिए, बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर अब उनकी आधार कार्ड संख्या और बायोमेट्रिक के साथ मशीन में उनकी सारी डिटेल्स दर्ज की जाएगी और दूसरी बार पकड़े जाने पर पहले से मौजूद इस डाटाबेस से इसका मिलान किया जाएगा। पुष्टि होने पर उन्हें जेल की हवा खाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बिहार में ये व्यवस्था अब लागू की जा रही है। फिलहाल इस नई व्यवस्था को सोमवार से पटना सदर, दानापुर और बाढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 3 से 4 महीनों में बिहार के हर जिलों में, हर शहर में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। और ये जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने विभागीय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ आए हैं, लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, तब से बीजेपी वाले लगातार यही कोशिश में बने हुए हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव के रिश्ते को फिर से बिगाड़ा जा सके। क्योंकि बीजेपी वाले भी जानते हैं कि यदि लालू और नीतीश की जोड़ी ऐसे ही बिहार में बनी रही तो ना तो हम पहले चुनाव जीत पाए थे और ना ही आगे चुनाव आसानी से जीत पाएंगे। और लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अलग करने के लिए तरह तरह की कोशिशें हो रही है। उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मुझे मरना कबूल है, लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मंजूर है, लेकिन बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर मैं नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि बीजेपी वाले ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए और समझ लीजिए कि अब बीजेपी के साथ भविष्य में कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीजेपी वाले ने पहले भी लालू यादव को फंसाकर जेल भेजने का काम किया था और अभी भी लालू यादव और मेरे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाहे बीजेपी वाले लाख कोशिश क्यों ना कर ले, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा बीजेपी के साथ। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। देखिए, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी बाबू, आप नीतीश कुमार जी से बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझाएं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगा तभी बिहार का विकास हो पाएगा। जीतन राम मांझी बोले कि तेजस्वी बाबू शराब चालू करवा दे हो। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिना शराब नहीं आएंगे बिहार में पर्यटक, बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही बिहार सरकार को जो सरकारी राजस्व प्राप्त होता था वो भी नहीं हो रहा है, वो भी शराब माफियाओं के हाथों, अपराधियों के हाथों जा रहा है। अब सरकार भी समझ चुकी है कि बिहार में शराबबंदी लागू है ही नहीं। बिहार में ओरिजिनल शराब की जगह अवैध शराब, नकली शराब बिक रहा है। पहले बिहार में जहां शराब दुकानों में बिकती थी, लेकिन अब होम डिलीवरी हो रही है। साथ ही प्रशांत किशोर ने भी बिहार से शराबबंदी को खत्म करने की मांग की। इन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार को और पीछे ले जा रहा है, इसे तत्काल हटा देना चाहिए।
प्रशांत किशोर बोले कि शराबबंदी कानून बेकार है, इसे बिहार से खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो कोई देश, राज्य या समाज कह सके कि उन्होंने शराबबंदी लागू कर अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किया हो। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करनी चाहिए, बल्कि गांधी जी ने यह कहा है कि शराब पीना गलत है। तो बिहार में शराबबंदी को खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, इससे सरकार की भी नजर अपराधियों पर बनी रहेगी और बिहार में अपराध भी कम होगा। बिहार में शराब माफिया को इसी तरह खत्म किया जा सकता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, अस्पतालों में भर्ती नवजात की माता को मिलेगा फ्री में भोजन। इससे पहले बिहार के सरकारी अस्पतालों में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने ऐलान कर दिया कि यदि नवजात अस्पतालों में भर्ती है तो उसके माता को, या यदि माता यहां नहीं है अस्पताल में, तो किसी अन्य परिजन को भी फ्री में भोजन दिया जाएगा। फिर से समझिए, अगर माता नहीं होगी तो बच्चे के किसी एक परिजन को भर्ती रहने की अवधि तक भोजन दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। ये निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और सिविल सर्जन को पत्र भी भेज दिया गया है। यदि नवजात के पास 2-3 परिजन अस्पताल में ठहरे हुए हैं तो देखिए, खबर है कि एक परिजन को भर्ती नवजात की माता के नहीं रहने पर फ्री में भोजन दिया जाएगा। बिहार के मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। मनरेगा मजदूरों की फरवरी से बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। देखिए, मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें तुरंत ही उनकी मजदूरी मिल सके, इसके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लेनी पड़ेगी। साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी से ये स्पष्ट रूप में पता चल पाएगा कि कितने मजदूर अभी सक्रिय हैं, कितने मजदूर अभी काम कर रहे हैं। साथ ही बिहार के कई अधिकारी जो गलत दावा करते हैं तो उन सभी फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा। यानी यूं कहिए कि मजदूरों के साथ अब किसी भी प्रकार की कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। साथ ही किस मजदूर को किस स्तर पर उनके मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, ये सब सारे कुछ डिटेल सब सही तरीके से पता रहेंगे। खास करके दोहरा भुगतान, फर्जी जॉब कार्ड बनाकर पैसे की निकासी आदि सभी चीजें अब बंद हो जाएगी। बता दें कि बिहार में अभी मनरेगा में सक्रिय मजदूरों की संख्या 93 लाख है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि बिहार में मनरेगा मजदूरों की कुल संख्या 2,82,32,278 है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बड़ा आरोप लगाया है। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार की बदहाली का कारण और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहने का नीतीश कुमार को कोई अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में किसी भी घटना के बारे में कोई जानकारी रहती ही नहीं है। बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है तो उन्हें पता नहीं होता है, पेपर लीक होता है तो उन्हें पता नहीं होता है। इनके मंत्री रामचरितमानस से लेकर कई मुद्दों पर विवाद खड़ा करते हैं और इन्हें किसी भी चीज की कोई जानकारी रहती ही नहीं है। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को जब बिहार की बदहाली के बारे में कोई जानकारी रहती ही नहीं है तो उन्हें गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। चिराग पासवान बोले कि अगर कुछ दिन और ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो बिहार की जनता त्राहिमाम करने लगेगी। मनरेगा मजदूरों को समय पर उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती थी, इसलिए अब बायोमेट्रिक हाजिरी का फैसला लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर है कि 16 लाख परिवारों को मिला है बकाया मजदूरी। देखिए, मनरेगा में काम करने वाले बिहार के करीब 16 लाख परिवारों को 8 से 10 सप्ताह की बकाया मजदूरी का भुगतान हो गया है। राशि संबंधित कामगारों के बैंक खाते में पहुंच गई है। मजदूरी मद में एक पखवाड़े में मजदूरों के खाते में 646 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और इनमें करीब 100 करोड़ रुपए वर्तमान में किए गए कार्यों के एवज में दिए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण नवंबर और दिसंबर माह में मनरेगा मजदूरों का
मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका था। 2 नवंबर से 10 जनवरी तक करीब 550 करोड़ रुपए कामगारों का बकाया हो गया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है। यदि फिर भी किसी मनरेगा मजदूर के बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं तो कृपया इसकी जांच पड़ताल करा लें, क्योंकि पैसे भेज दिए गए हैं सरकार के द्वारा। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में भी जरूर ही सूचित कीजिएगा, ताकि आगे की बात आप तक पहुंचा पाऊं। बिहार में बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 से 11 फरवरी के बीच होनी है। और इधर बड़ी खबर है कि इंटर परीक्षा में 90 केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। साथ ही कई प्रकार के गाइडलाइन जारी की गई है, जैसे परीक्षा केंद्रों के पास फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी, ताकि कोई नकल करने के लिए किताब या अन्य नोट्स के फोटो कॉपी भी ना करा सके। साथ ही परीक्षा में कदाचार नहीं हो सके, यानी चीटिंग नहीं हो सके, इसके लिए 12 गश्ती दल दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी सह उड़न दस्ता और 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी एसपी और डीएसपी भी इलाके का दौरा करेंगे। साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले तक केंद्र पर प्रवेश मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी साथ में प्रवेश पत्र और बॉल पेन लेकर ही जाएं। संबंधित परीक्षा में यदि अन्य चीजों की जरूरत नहीं होगी तो परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा अन्य चीजों के साथ। साथ ही कहा गया है कि प्रवेश पत्र गुम होने पर भी मिलेगी परीक्षा देने की अनुमति। तो वहीं जूता मोजा में परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र से बाहर ही जूता मोजा खोलना होगा। हर केंद्र पर हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। केंद्र पर धारा 144 लागू रहेगी। हर केंद्र पर वीडियोग्राफी होगी। साथ ही परीक्षार्थी की जांच 3 बार होनी है। साथ ही यदि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आज से काम करने लगेगा कंट्रोल रूम। और इसके लिए फोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं।